जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः हम लोग गीता जी के 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो सहज सरल हिंदी रूपांतर होकर आपके लिए प्रतिदिन पूजा पाठ में सम्मिलित होने के लिए गीता जी तैयार हैं। भगवान श्याम सुंदर के द्वारा अर्जुन की समस्त शंकाओं का समाधान समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके गीता जी को हमारे लिए दिया है। भगवान श्याम सुंदर को सत्सर नमन प्रणाम करते हुए हम गीता जी का पाठ प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्ड हृदय वशिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को सत सत नमन। नरों में उत्तम अर्जुन के लिए सत सत प्रणाम। व्यास भगवान के लिए भी सत सत नमन और सरस्वती माँ को भी सत सत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अर्जुन के हृदय में जो भी शंकाएं होती हैं भगवान उनका समाधान करते हैं। तो 17वें अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन क्या चाहते हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं। हरि शास्त्र विधि को त्यागे रे माधव, श्रद्धा योग तो देव पूजे, शतुगुणी या राजस तामस स्थित कौन देव पूजे। अर्जुन पूछ रहे हैं कि शास्त्र विधि से विपरीत होकर के कुछ नियमावली होती हैं, उनसे विपरीत भी हो जाते हैं, या श्रद्धा के साथ में हम लोग युक्त होकर के देवताओं की पूजा करते हैं, या सतोगुण रजोगुण या तमोगुण स्थिति कौन सी से देवताओं की पूजा करें या देव पूजे जाते हैं, या क्या मानी जाती है। शास्त्र से जो विपरीत पूजा होती है उसका व्यवहार क्या होता है। और पूर्व जन्म से उपजी श्रद्धा, भगवान श्याम सुंदर कह रहे, और पूर्व जन्म से उपजी श्रद्धा तीन गुणों को पालेता, राजस तामस स्वार्थ के भक्ति अर्जुन सुन ले मैं कहता। हे अर्जुन, एक बात मैं महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूं कि पूर्व जन्म के संस्कार जो होते हैं, पूर्व जन्म से पहले जैसे हमने कर्म किए उनका प्रभाव इस जीवन में भी होता है। या गीता जी ये इशारा निश्चित रूप से कर रही हैं कि पूर्व जन्म से उपजी श्रद्धा, पूर्व जन्म में तुमने जैसा व्यवहार किया, चाहे आप रजोगुणी रहे हो, शतोगुणी रहे, तमोगुणी रहे तो तमोगुणी जैसा व्यवहार रहेगा तुम्हारा, शतोगुणी रहे तो शतोगुणी जैसा रहेगा, रजोगुणी रहे तो रजोगुणी जैसा रहेगा। इस बात पर विशेष करके हम लोगों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे इन गुणों में ही क्या है, इन गुणों में ही हमारे जीवन के रहस्य छुपे हैं। इन गुणों में ही हम लोग पूर्ण रूपेण अपने को मानो ढाले हुए हैं। यदि हम सतोगुणी है तो आनंद की ओर, सुख की ओर चले जाते हैं, रजोगुणी है तो संसार के हमें मृत्युलोक के भोग प्राप्त हो जाते हैं, और तमोगुणी होते हैं तो हमें नाना प्रकार के कष्ट मिल जाते हैं, अर्थात हम विपरीत होते हैं। इनके अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग गुण हैं, और इनकी भी जो प्रतिफल है वो भी अलग अलग है। हरे अंतःकरण में जैसी श्रद्धा वैसा मानव श्रद्धावान, भगवान कह रहे, और अंतःकरण में जैसी श्रद्धा वैसा मानव श्रद्धावान, जैसी श्रद्धा हृदय अर्जुन वैसा फल देते भगवान। अंतःकरण में जैसी श्रद्धा होती है ऐसा ही कर्म करता है, ऐसा ही व्यवहार करता है, और ऐसा ही प्रतिफल उसे प्राप्त होता है। और राक्षस और यक्ष को पूजे, रजोगुणी की ये पहचान, और शतुगुणी देवों को पूजे, तामस भूत प्रेत को रे जान। अंत राक्षस यक्ष आदि को जो पूजा करते वे रजोगुणी होते हैं, अर्थात तत्काल संसार के क्षण भोग चाहते हैं, और शतोगुणी हमेशा देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात मुझ परमेश्वर की पूजा करते हैं, और तामस लोग होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा किया करते हैं।
इन पूजाओं में भी अलग अलग व्यवहार हैं। और केवल कल्पित घोर तपस्या विधि रहित जो कर लेते, काम योक्ति आसक्ति रे बल की अर्जुन दम बढ़ा देते। केवल कल्पित घोर तपस्या अर्थात हठ योग कभी कभी देखा है कि जो हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है, उस विपरीत मार्ग से भी हम लोग कठोर तपस्याएं करते हैं, परंतु वो विधि के रहित होते हैं। वो हमारे शास्त्र पुराणों से विपरीत है। विधि का अभाव है कि विधि क्रियाएं तो जानता नहीं कैसे करना है, पर कर रहा है। हठ योग बलात् ही मतलब योग में परिणत हो जाता है। और काम युक्ति आसक्ति रे बल की, काम युक्त कामनाओं को लेकर के बल की आसक्ति अर्थात वो संसार के भोग ही के अलावा और कुछ चाहता नहीं है। और अपने यदि वो उसका प्रतिफल भी मिलता है तो दम्भ बढ़ा लेता है, अहंकार बढ़ा लेता है, अपने को सर्वशक्तिशाली समझने लगता है। और देह रूप में 5 तत्व को मुझको ताप सुखा देते। देह में 5 तत्व हैं, उनको तो सुखाते हैं अर्थात देह को जर्जर कर देते हैं और आत्मा को भी बहुत कष्ट देते हैं। अज्ञानी आसुर बुद्धि के अर्जुन ताप सुखा देते। जो आफरी स्वभाव वाले होते उनका व्यवहार इसी प्रकार का होता है। और अर्जुन गुण आसक्ति रे पा करे, जैसे भोजन सब करते, यज्ञ दान तप 3 गुणों से सुन ले अर्जुन जो करते। हे अर्जुन, इन्हीं गुणों को पा करके उनमें आसक्ति होकर भोजन भी उनका उसी प्रकार का होता है। यज्ञ दान तप ये सब 3 गुणों में ही होते हैं। जैसा गुण अपने को रुचिकर गुण चाहता है उसी में वो परिणत हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं भगवान, आयु बल बुद्धि सुख प्रीति आहार पदार्थ चिकने हो। आयु बल बुद्धि सुख प्रीति आहार पदार्थ चिकने हो। मन भावे रस स्थित होते सतुगुणी मन वाले हो। जिनके आयु बल अर्थात उनकी जो क्रिया है, बुद्धि है, बड़ी निर्मल बुद्धि होती है, संसारिक सुख को सहजता अर्थात प्रेम करने वाले होते हैं, प्रीति करने वाले होते हैं। आहार भी हमेशा वो ऐसे पदार्थ पाते हैं अर्थात खाते हैं जो चिकने हों, सहज हों, साधारण से साधारणता में आने वाले व्यंजनों को हम लोग सतोगुणी के आहार मान लेते हैं अतः होते हैं। और जो हम देखते हैं रजोगुणी होते वो कैसे खाते हैं, अरे बहुत गरम खट्टे और कड़वे रूखे दाहक कारक हों। जो रजोगुणी आहार करते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत तो गर्म है, बहुत खट्टे हैं, कड़वे भी हैं, रूखे हैं, दाहक है, मिर्च ज़्यादा है, इस तरह से तुम देखते हैं। ये रजोगुणी, तेल की मात्रा ज़्यादा है, सतोगुणी में घी की मात्रा है तो इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो गई। इस तरह की जो भोजन व्यवस्था है वो भी गुणों में बदल जाती है। और रस के रहते दुर्गंधी रे बासी आद पकाया ज़्यादा हो। और तमोगुणी भोजन कैसे करते हैं कि रस रहते हैं, रसी नहीं है, दुर्गंधी है, मांस युक्त है, बासी है, अध पका है, अध कच्चा है, या ज़्यादा जल रहा है या ज़्यादा कच्चा है। और पावन ना हो, झूठा भी हो, तामस भोजन प्यारा हो। वो पवित्र भी नहीं है और झूठा भी है, ये तामसी भोजन है। वैसे आज की प्रणाली में तो हम लोग इन पर व्याख्या करें तो बड़ा कठिन हो जाता है। आज तो हम विवाह शादी के शुभ अवसरों पर भी जहाँ दिव्य अनुष्ठान हो रहे हैं, अच्छे संस्कारों का काम हो रहा है, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं झूठा भोजन चल रहा है। पवित्र भी नहीं है और वो स्वच्छ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, झूठा भी है। हम दोनों अवस्थाओं में देखते हैं। जैसे आज की जो व्यवस्था चल रही है हमारी भोजन की, खड़े खड़े भोजन कर ले, मर्यादाहीन भोजन है। ना तो हमें पता है कि हम कैसे खाते हैं, ना कैसे खाएंगे, किस प्रकार से खाना चाहिए। हम खड़े खड़े पशुओं की भांति खा रहे हैं। हमारी जो प्रणाली है वो बदलती जा रही है, तो इसको हम लोग तामसी भोजन में ही रख सकते हैं, अर्थात तमोगुणी ही व्यवहार है हमारा कि खड़े खड़े हम लोग भोजन कर रहे हैं। और फल न चाहे मन सम कर दे, कर्तव्य कर्म को जान लिया, उसको सतगुण जानो रे अर्जुन, यज्ञ विधि सब मान लिया।
जो फल नहीं चाहते हैं, अर्थात सहज कर्म करते हैं, सहज क्रियाओं में रहते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, कर्तव्य कर्म पूजा, अर्थात तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, और कर्तव्य और कर्म के अनुसार ही वो समस्त क्रियाओं को करते हैं और सहज रहते हैं, उनको हम सतोगुणी स्वीकार करते हैं। और भौतिक फल को चाहता रे अर्जुन, बहुत दिखावा कर डाले, उसको अर्जुन राजस जानो, औरों को मान दिखा डाले। जो भौतिक फल की आशा और निरंतर उसी में प्रयत्नशील रहता है और बहुत दिखावा करता है, बहुत देखे ना, बहुत यज्ञ भी हो रहे हैं तो दिखावे के लिए हो रहे। कहीं हम कथा में गए, भागवत में गए तो वहाँ दिखावे के लिए गए, अर्थात हमको सब लोग देखें, हमारा सब लोग सम्मान करें, ऐसी चाह लेकर के हम लोग पहुँचते हैं। हे अर्जुन, औरों के से भी मान चाहते हैं, अर्थात मान के लिए ही, अपने अहंकार को ही सजाने के लिए वो लोग ऐसे अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। और बिना दक्षिणा बिना विधि के, बिना अन्य बिना मंत्रों के। अब एक ऐसा भी है जिसमें बिना दक्षिणा ही नहीं, अवेल न वैसे ही, और बिना विधि विधान के अन्य, अर्थात वहाँ भंडारे भी अच्छी प्रकार से नहीं हो रहे हैं, मंत्रों का भी उच्चारण नहीं है। और बिना दक्षिणा बिना विधि के, बिना अन्य बिन मंत्रों के, तामस यज्ञ विधि सब हीना, अर्जुन व्यर्थ है श्रद्धा के। वहाँ श्रद्धा ही नहीं है, वो यज्ञ व्यर्थ माने गए, अर्थात तामसी यज्ञ है। भगवान श्याम सुंदर अब 3 प्रणालियों में त्रिगुणमयी माया की व्याख्या कर रहे हैं। 3 को हम लोग समझे कि सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। ऐसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है, ऐसे ही हम हो जाते हैं, ऐसा ही हमारा रूप स्वरूप हो जाता है। अंतर आत्मा तक की क्रियाएं हमारी उन्हीं गुणों में समा जाती हैं। पर सबसे अच्छा गुण कौन सा है? वो है सतोगुण। सतोगुण में आप न ठहर सकें, कहीं भटक भी जाए तो रजोगुण तक ही रुक जाए। हम तमोगुण को स्वीकार ना करें, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। और ब्राह्मण देव गुरु जन ज्ञानी, पूजन कर ले तपु जानो, सरल पवित्र ब्रह्मचर्य पालन, अर्जुन मानव तपु जानो। ब्राह्मणों की, देवताओं की पूजा, अर्थात गुरुदेव की पूजा, शास्त्रों की पूजा, सरल भाव अपने हृदय में हो, पवित्रता हो, स्वच्छता हो और नियमों का पालन अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप लोग साधना करते हैं, तप करते हैं, तो ये सतोगुण में आते हैं। और पीड़ा ना दे प्रिय हित भूले, सात पठन कर ले अर्जुन, बाकी यथार्थ जपे परमेश्वर, वाणी तपु जानो अर्जुन। किसी को पीड़ा ना दे, किसी से अप्रिय ना बोले, हमेशा हितकर बोले, प्रिय बोले, शास्त्रों का पठन करता रहे, शास्त्रों की कथा सुनता रहे या पढ़ता रहे, श्रवण करता रहे और सहज रहे, यथार्थ ही बोले, झूठ ना बोले, बगैर बात की बात ना बोले, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य का ही अनुसरण करते हुए, सही का ही अनुसरण करते हुए जीवन यापन करे और परमात्मा को भजन करे। इनको हम लोग सतोगुणी कहते हैं, अर्थात सतोगुण है वो। और ये वाणी का तप है। मन प्रसन्न हो, शांति भाव हो, मन का निग्रह हो अर्जुन, अंतःकरण भाव चिंतन हो, मन का तप मानो अर्जुन। मन प्रसन्न हो जाता है, शांति भाव रहता है, जो मन के निग्रह किया जाता है वो मन का निग्रह है। मन शांत रखे, मन को प्रसन्न रखे, खुशहाल जीवन को जीने दे, अर्थात मन को भी, बुद्धि चित्त सब बहुत आनंद में भर जाते हैं फिर जब सही रहते हैं। अंतःकरण के भाव को चिंतन में लाने दे तो ये मन का तप हो जाता है। और फल न चाहे योगी रे अर्जुन, श्रद्धा भाव से तप कर ले। जो फल नहीं चाहते और श्रद्धा बना के रखते हैं, सहज रखते हैं। देखो यहाँ बड़ा द्वंद्व है, बड़ा सूक्ष्म है कि हम कर्म करें और फल ना चाहें, हम कोई काम करें और फल ना चाहें। ऐसा करना बड़ा कठिन है। हाँ, ये रजोगुणी के लिए करना कठिन है, पर सतोगुणी के लिए नहीं। सतोगुण में हम लोग बहुत ऐसे कर्म करते हैं जो हम करते हैं। जैसे भगवान का हम भजन करते हैं, महामंत्र का हम जाप कर रहे हैं, महामंत्र अर्थात कीर्तन में कहीं बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, हम बोल ही रहे हैं, हम राम कृष्ण बोल ही रहे हैं, परंतु उनमें कोई भी जिज्ञासा नहीं है। वहां हम उस समय की अवस्था में सहज हैं, हम कीर्तन तो कर रहे हैं परंतु उसमें कोई प्रयोजन नहीं है हमारा।
ऐसे ही बहुत ऐसे कार्य होते हैं कि जीवन में हमारे द्वारा होते हैं और हम करते भी हैं, पर उनमें हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं होता, बस स्वाभाविक ही कर्म होते हैं और सहज ही होते रहते हैं। तो सत्वगुण जहां होगा वहां सहजता आ जाएगी। और फल न चाहे योगी रे अर्जुन, श्रद्धा भाव से तप कर ले। शतगुणी उस तप को जानो, मन वाणी देह तपा कर ले। सत्कार मान पूजा हित करते, पाखंड स्वार्थ में रति होके। थोड़ा तप का फल तुम मानो, रजोगुणी स्वार्थ होके। थोड़ा तप का फल तुम मानो, रजोगुणी स्वार्थ होके। सत्कार मान पूजा ये सब हित के वह करके, पाखंड स्वार्थ में रत होने वाले, थोड़ा तप का फल तुम मानो, अर्थात जो बनावटी थोड़ा मतलब सत्वगुण भी है, थोड़ा रजोगुणी है और पाखंड भी है, इनको वैसे रजोगुण में ही हम लोग सम्मिलित कर देते हैं। रजोगुणी स्वार्थ होकर, अर्थात रजोगुण में स्वार्थ होकर है। और मन वाणी शरीर की पीड़ा, मुड़ हटी अर्जुन देते। मन वाणी शरीर की पीड़ा, यहाँ हठ योगी की बात है कि मन से वाणी से शरीर से हठ योगी होकर के मुड़ हटी अर्जुन देते। शरीर को भी बहुत तपाते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, जर्जर कर देते हैं। और तामस तप है रे जानो रे अर्जुन, औरों को कष्ट सदा देते। उन अपने द्वारा हो सकता है दूसरों को भी कष्ट हो, दूसरे भी भयभीत हों तुम्हारे तप से, इसलिए इसे तामस तप कहा गया है। और देश काल और पात्र को पाके, दान सदा अर्जुन करते। बदले का भाव न हो अर्जुन, दान शतो गुण भो करते। देश काल और पात्र को जानते हुए जो दान सदा करते रहते हैं समय के अनुसार, और बदले की भावना नहीं होती है, उसे सतुगुण जानेंगे। अब यहां बात आती है कि दान देना, एक बात और बताए तो, दान देना बहुत अच्छा है और देना चाहिए। अब कहीं हम कुछ दे रहे हैं किसी को, तो दे किसको रहे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम दान दे रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसको दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं, किस अवस्था में दे रहे हैं। पात्रता की आवश्यकता अनिवार्य है। यह समय के अनुसार वाणी ना बोली जाए, दान ना दिया जाए, कर्म ना किया जाए, तो हमारी वो व्यर्थ सामर्थ्य व्यर्थ हो जाती है। समय के अनुसार दान ना दिया गया या किसी की सहायता ना की गई तो वो धन बेकार हो जाएगा। तुम में सामर्थ्य है, शक्ति है, और कहीं किसी को आवश्यकता है उस समय, भाई किसी का अपमान हो रहा है, किसी निर्बल को सताया जा रहा है, देश धर्म को हानि कहीं कोई पहुंचा रहा है, उस समय तुमने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, शक्ति को लाए नहीं, सामने आए नहीं, दुबक के बैठ गए, तो सरल रहे हो, तुम्हारी शक्ति बेकार है। ऐसे आप लोग ज्ञानवान हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, परंतु कहीं सत्य बोलने की आवश्यकता हुई, कहीं समय के अनुसार बोलने की आवश्यकता, उस समय आप लोग मूक रह जाते हो, तो तुम्हारी वाणी या तुम्हारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ऐसे ही दान की भी अवस्था है, यह समय के अनुसार ना दिया गया तो भी अधूरा है, और विपरीत दे दिया गया। अब इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि पैसा तुम्हारे पास में है और दान देना चाहते हो और तुम असमय में दे दो। भाई गर्मी के मौसम में आप लोग अग्नि जला करके सबको बुला बुला के लाए, भैया ताप लो, भैया भैया आप लोग अग्नि के पास बैठिए, भाई अग्निदान कर रहे हो आप लोग, परंतु वो समय से विपरीत है। सर्दी का महीना है, बहुत ठंड पड़ी हुई है, चारों ओर बहुत कोहरा है, बहुत सब लोग परेशान हैं। उस समय यदि अग्नि जला देते हो, कहीं भी जला देते हो, आप ना बुलाएंगे तो भी लोग आएंगे और बुला करके उन्हें तपाते हो, उन्हें थोड़ा चाय देते हो, कोई भी थोड़ी देर के लिए भैया ठंड दूर हो जाएगी बैठिए, तो वही अग्नि अब पुण्य का काम कर रही है। तो समय का भी हम विशेष ध्यान रखें, फिर पात्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम दे कैसे किसको रहे। कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो हमारे धन का दुरुपयोग करता हो,
इस इस धन के द्वारा कहीं पापाचार तो नहीं करता है, कहीं भोगों में तो नहीं रत रहता है, कहीं संसार की केवल कामना ही करके तो नहीं रह जाता है। कुछ धर्म का कार्य करता है या नहीं, सार्वजनिक कार्य करता है या नहीं करता है, ये सब आपको देखना होगा। लेने वाला कहीं विधर्मी मार्ग का अनुसरण तो नहीं करता है, विपरीत मार्गों का अनुसरण तो नहीं करता है, कहीं काम के वशीभूत होकर के जीवन यापन तो नहीं कर रहा है, कहीं क्रोध के, कहीं लोभ के, कहीं अपने संस्कारों से भी विहीन हो, समाज से विहीन हो, हर प्रकार से क्रिया से विहीन हो, कर्तव्यों से विहीन हो। ऐसे व्यक्ति को यदि हमने दान दे दिया तो हम लोग स्वयं ही नरक में चले जाएंगे, उस दान का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये ना करें कि दान किसी को भी दे, किसी को नहीं देना चाहिए। दान हमेशा पात्र को देना चाहिए। परंतु ये कलयुग है भैया, या तो बनावटी लोगों को दिया जाता है या उनको दिया जाता है जिनको आवश्यकता नहीं है। पहले से बड़े बड़े आश्रम है, या तो वहां दिया जाता है, बहुत बहुत बड़े आश्रम है जहाँ निरंतर भंडारे चल रहे हैं, जहाँ सब कुछ व्यवस्था अच्छी है, जहाँ कोई भूखा भी नहीं है, कोई वस्त्रहीन भी नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं कि जिनके ऊपर छत्र ना हो। मकान भी बहुत है, बिल्डिंग बनी पड़ी है, बहुत बहुत बड़े बड़े आश्रम है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ ज़्यादा दिया जाता है। या फिर उन लोगों को दिया जाता है जो कालनेमी की तरह अपनी बनावटी माधुर्य वाणी के द्वारा तुम्हें ठग लेते हैं, या उनसे खुश हो जाते हैं आप लोग जो तुम्हें झूठ बोल देते हैं, छल कपट की चर्चाएं करके आप लोगों को अपने भ्रमित कर लेते हैं, या तो उनको दिया जाता है। सतमार्गी को देना बड़ा कठिन काम होता है। तो इसलिए यहाँ ये बात कही जा रही है कि आप लोग दान देख और परख के दें। देख कैसे दें? और देश काल और पात्र को पाके, ये माधव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 20वां श्लोक है 17वें अध्याय का, स्पष्ट कह रहे हैं वो। दान तो दे, पर दे किसे, इस बात की बात है। हमने दान विपरीत दे दिया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, और लाभ ही नहीं नुकसान भी होगा। ये समझते हो कि लाभ नहीं होगा कोई बात नहीं, परंतु ना 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 नुकसान भी होगा, क्योंकि पापाचार को बढ़ाने में आपने सहयोग किया है। आप अधार्मिकता को बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप ना दान दिए होते तो वो जो आश्रम में रहने वाले वो विषयी ना होते, वो चंदा लेने वाले विषयी ना होते, वो अज्ञानता में ना डूबते, वो अहंकारी ना होते, वो कामी ना होते, क्रोधी ना होते। ज्यादा संत महात्माओं को पैसा मिलना भी अच्छा नहीं है। मिलने की बात नहीं, मैं तो ये कहता हूं देना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसका भी कर्तव्य है। अरे बालक है कोई, उसे भूख भी है तो भोजन दीजिए, पर भोजन इतना दीजिए जिसे वो पचा सके। अधिक भोजन कर लेता है तो बीमार हो जाएगा, फिर परेशानी आएगी। तो ऐसे ही हमारी ये जिम्मेदारी भी होती है। संत महात्मा लोग हैं, जो वैरागी लोग हैं, उनको उतना ही धन दिया जाए जिससे कि उनकी साधनाएं चलती रहे। और साधना ही जब टूट जाती है, साधना में व्यवधान धन करने लगता है, तो ये समझो कि उसका अपराध हम लोगों तक आ जाएगा कि हमने एक संत को धन दे करके उसे विपरीत मार्ग पर पहुंचा दिया है। तो यह भगवान श्याम सुंदर स्पष्ट कह रहे हैं कि पात्र को दान दे, अपात्र को पात्र दान ना दे। और देश काले और पात्र को पाके सदा दान सदा अर्जुन करते, बदले का भाव न हो अर्जुन, दान सतो गुण वो करते। प्रतिकार प्रति उपकार प्रयोजन फल का हृदय कड़वा जो करके, रजोगुणी वो दान है अर्जुन, एकत्र किया चंदा करके। प्रति उपकार प्रयोजन फल का, प्रति उपकार अर्थात बदले के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। पत्थर पे लिखवा देंगे भैया नाम। जब भी तुम आश्रम में आओगे तुम्हें अगवानी होगी, तुम्हारे लिए कमरा खुल जाएंगे, बड़ा सम्मान होगा, आदर होगा। या फिर आप लोग तुम देखते हैं कि कोई लेने आया है या ले रहे तो कड़वे होकर के, कठोर बोल करके, अच्छे ना करके के, अवहेलना पूर्वक, ये रजोगुणी दान कहे जाते हैं। और एकत्र करके, चंदा करके, इकट्ठा करके, ये रजोगुणी दान है, ये सतोगुणी नहीं है। ये शांति का मार्ग नहीं दे सकते। तुम्हें मान सम्मान तो दे देंगे, तुम्हें आदर दे देंगे, तुम्हारा यश फैलाएंगे कि उसने भाई बहुत दान दिया है, इस मंदिर में इतना पैसा दिया है। और बिन सत्कार घृणा से अर्जुन देश काल का ध्यान नहीं। तीसरी गति क्या है?
अरे बिन सत्कार घृणा से अर्जुन, आदर पूर्वक ना दिया गया हो बिना सत्य तो अद्भुतकार में जबरदस्ती। कभी कभी देखा है ना ऐसा कि बहुत लोग हठी हो जाते हैं कि नहीं मैं लेके ही जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा, लेके वो धुतकार भी रहा है, गाली भी दे रहा है, कड़वा भी बोल रहा है, फिर भी वो ले लेता है जैसे भी है? और देश काल का भी ध्यान नहीं है, पात्र का भी ध्यान नहीं है कि ये लोग पात्र हैं या नहीं है, समय का भी पता नहीं किस समय किस को दे रहे हैं। और बिन सत्कार ग्रणा से रे अर्जुन, देश काल कार्य ध्यान नहीं, तामस दान हृदय कुर जा रे, पात्र कुपात्र का ध्यान नहीं। पात्र क्या है, कुपात्र क्या है, हृदय को जलाने वाला ही दान है, वो कबू शांति ना दे। भाई देने के बाद पछताते हैं, मैंने बहुत गलत किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है, बहुत चर्चा मिलती होंगी तुम्हें। और तत्सत ओम ब्रह्म की रे वाणी, सत्व गुण के बगैर तो आनंद आ ही नहीं सकता है यार। अरे तत्सद ओम ब्रह्म की वाणी, सृष्टि शब्द कहे जाते, वेद यज्ञ ब्राह्मण की रचना, आदि काल से रच जाते। ओम बोल करके अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करें, यज्ञ करें, हवन करें, संसार को काम करें, कोई भी करे, तत्सत तत्सत, अपने में संतुष्ट रहे, अपने को सही रखे। सृष्टि शब्द और वेद यज्ञ ब्राह्मण की रचना, आदिकाल से रच जाते। वेदों के अनुसार चलना, ब्राह्मणों का आदर करना, ब्राह्मणों की जितनी भी जो कथाएं या कहने की जो उनकी वो कहते हैं, उन शब्दों को हृदय में धारण करे। और सात विधि से वेद मंत्र का ओम नाम पहले बोले। शास्त्र की विधि के अनुसार जो हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, उनके अनुसार काम करें, अतः वेद मंत्रों का उच्चारण करें, पर हर मंत्र से पहले ओम शब्द का उच्चारण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री, जो भी शब्द बोले, जो भी क्रियाएं करें आप लोग, ओंकार को अपने हृदय में धारण करें, या भगवान श्याम सुंदर ये बात करें तो उनको क्या है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि वो सतोगुणी है। और शास्त्र विधि से वेद मंत्र का ओम नाम पहले बोले, यज्ञ दान तप और क्रिया हो, अर्जुन ब्रह्म नाम बोले। ब्रह्म नाम अर्थात ओम नाम। यज्ञ करे, कोई क्रिया करे, तप करे, व्रत करे, उपवास करे, संसार के काम करे या संसार से परे के कार्य करे या समाज के करे, जो भी कर्म करे, जो भी क्रियाएं करे, वहां में ब्रह्म नाम जोड़ दे, क्योंकि ये ब्रह्म की ही दुनिया है और ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्रह्म नाम को जोड़ के रखे। तत्परमेश्वर को ही जाने, भाव समर्पण कर देता, यज्ञ दान तप क्रिया को ही तत्के पूर्ण करा देता। परमेश्वर को ही जाने, तत् माने परमेश्वर, परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं है, अपने भाव समर्पण रखे, और यज्ञ दान तप क्रिया कोई भी करे, तत् कह के, पूर्ण कह के, अतः हम संतुष्ट हैं, अपने में संतुष्ट रह के भगवान के लिए समर्पित हो। और तत् को सत्य भाव उपजत है, अर्जुन सत्य ब्रह्म बोले। तत् का मतलब है सत्य, अर्थात सत्य का भाव भगवान से संबंधित है, भगवान को ही समझे, और सत्य में और सत्य में कोई भी भेद नहीं है, और सत्य ही भगवान है। उत्तम कर्म करे से पहले, परम सत्य अर्जुन बोले। जो भी कर्म करे, सत्य को, सत्यनारायण को ध्यान करे, अर्थात परमात्मा को हृदय में धारण करे, सत्य ही बोले, सत्य ही की क्रियाओं में हमेशा रहे, इसीलिए उसे सत्वगुण कहा गया है। सत्वगुण में अपने को धारण। और यज्ञ दान तप जो भी अर्जुन, उसको सत्य ही जाने तू, ईश्वर के सब अर्पण कर दे, मुक्ति अपनी कर ले तू। यज्ञ कर, दान तप जो भी है अर्जुन, वो सब सत्य है, अतः सत्वगुण में हो जाए, परमात्मा के लिए समर्पण कर देते तो सब परम सत्वगुणी हो जाता है या परमात्मा में हो जाता है। ईश्वर के सब अर्पण कर दे, मुक्ति अपनी कर लेते। जब हमारे काम कर्म कर्तव्य यज्ञ तब सब परमात्मा के अधीन हो जाते, परमात्मा के लिए समर्पित हो जाते, या ये कहिए सहज हो जाते हैं, तो हम परमात्मा में ही हो जाते हैं, तब परमात्मा हमें अपने में रमा लेता है, अपने पास बुला लेता है। और ब्रह्म श्रद्धा के दान यज्ञ तब असत भाव को पालेगा। बगैर श्रद्धा के यज्ञ दान तप आदि कोई भी करते हो,
बिन श्रद्धा के दान याज्ञता, असत भाव को पाले। बगैर जब श्रद्धा तुम्हारे पास में नहीं है तो फिर वहाँ असत आ जाएगा, जहाँ से सत हट जाएगा और असत आ जाएगा। अर्जुन कर्म किए हैं जितने, यहाँ नवा भी पावेगा। फिर यहाँ और वहाँ के कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, फिर दुखालय रह जाता है, तब दुखी दुख रह जाता है, कष्ट कष्ट रह जाता है। भगवान श्याम सुंदर बहुत मधुरता से अर्जुन को इस तीनों गुणों के रहस्य समझा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें कि हम कोशिश करें कि हम साधारण भोजन प्राप्त करें, साधारण हम वस्त्र पहने, साधारण अच्छी वाणी बोलें, हम किसी के कड़वे ना बोलें, कड़वे विचार ना रखें। ये सब सत्वगुण में ही आते हैं। दान हम कहीं दे रहे हैं तो श्रद्धा पूर्वक दें, अवहेलना पूर्वक ना दें। देश काल और समय को देख के, पात्र को देख के दान करें। और एक आध दान तो भैया वैसे भी होते हैं जो हम अपने गले की फांस छुड़ाने वाले होते हैं। जब कभी कभी कोई अटक जाता है, नहीं मानता है, भैया ले तू पैसा ले और तू हमें छोड़ दे, तो ऐसी भी स्थिति आती है। क्या करें, मजबूरी कभी कभी हो जाती है। परंतु फिर भी शास्त्र कहता है कि दान हमें पात्र को ही देना चाहिए और समय के अनुसार ही देना चाहिए, और अपने जीवन काल में अधिक से अधिक सतुगुण को स्वीकार करना चाहिए। सतुगुण में हमें संसार के सुख के साथ साथ में परमात्मा की भक्ति और आनंद का प्राप्त अनुभव होता है। यह 17वां अध्याय विश्राम पाता है। 28 श्लोक हैं इसमें। 27वें अध्याय का महत्व हम 2 शब्दों में बखान करेंगे, अर्थात चर्चा करेंगे। और 2 पखवारे पाठो निरंतर, देव यज्ञ फल पावेगा। धन संपत्ति देव बढ़ावे, जो चाहे वो पावेगा। 17वें अध्याय का 2 पखवारे तक निरंतर ये तो कोई पाठ करता है तो देव यज्ञ का फल मिल जाता है। उसे मानो सत्यनारायण भगवान के दिव्य यज्ञ का फल मिल गया हो। धन संपत्ति आय देवता देने वाले हैं, वो खुश हो जाते हैं, अर्थात तुम घर में जन और धन से परिपूर्ण होते हैं। हृदय शंका कभी न मन में, संध्या दीप जला देना। हृदय शंका कभी न मन में, संध्या दीप जला देना। सूर्यदेव दे दर्शन आके, पहले पाठ करा लेना। सूर्यदेव दे दर्शन आके, पहले पाठ करा लेना। सूर्यदेव आए, अर्थात सूर्यदेव भगवान पृथ्वी पर अपनी किरणें फैलाएं, उससे पहले जग करके पाठ कर ले। अतः प्रातः वेला में निरंतर पूजा पाठ करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हृदय में कोई शंका ना हो। संध्या काल में भी आप दीप धूप आरती करें, पूजा करें। निश्चित घर में सुख और शांति आनंद का अनुभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग 17वें अध्याय के पाठ को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी खुश रहें, आनंद में रहें। जय।